ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़का अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है कि अरे मेरी जो ये गर्लफ्रेंड है ना एनी, वो बहुत ही बोरिंग है। मैंने तो बस टाइम पास करने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, लेकिन अब मैं उससे बोर हो चुका हूँ। और तभी यहाँ पर एनी उसी क्लब में एंट्री ले रही होती है। वो एक बहुत ही पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसे पता था कि उसका एक्स अब उसे चीट कर रहा है। दैट्स वाई वो पार्टी में उसके सामने जाती है। उसे देखती है उसके बॉयफ्रेंड की हालत ख़राब हो जाती है। वह एनी से कहने लगता है कि एक्चुअल में ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, ना कि मैं। एनी उसके सर पे ड्रिंक उलटती है और कहती है कि हमारा फ्लर्टिंग वाला पीरियड आज से यही ख़त्म होता है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसके एक्स को ये बात मेल ईगो पे लग जाती है और वह गुस्से में ये बैट उठा कर के उसके पीछे उसकी पिटाई लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो वह इस कहानी के हीरो यान से टकराती है। यान को वो जानती थी बाई उसके आइडेंटिटी और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर वह यान को हक करके कहते हुए कहती है कि देखो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा लड़का परेशान कर रहा है। शुरुआत में तो एनी के एक्स को पता नहीं था कि ये कौन है, तो वो यान से पंगा लेने का प्लान करता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है तो फिर वो बैकआउट ले लेता है और कहता है कि तुम ही रखो इसे। उस लड़के के वहाँ से जाते ही यान एनी को छोड़ करके अपने दूसरे क्लब के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि दूसरी लड़कियाँ यहाँ पे यान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर एनी आने लगती है। एनी के आती हैं सारी लड़कियाँ कहने लगती है कि बहुत ही प्ले गर्ल है, किस फेमस लड़के के साथ इसका नाम नहीं जुड़ा है। एनी यहाँ पर आती है, वह यान को अपना सिगरेट जलाने के लिए कहती है। दूसरी लड़कियाँ कहती हैं कि यान सिगरेट नहीं पीता और अगर पीता भी होता तो वो तुम्हें क्यों ही सिगरेट जलाता। लेकिन यान यहाँ पर अपने पास से लाइटर निकालता है और वो एनी के सिगरेट को सच में सबके सामने ऐसे जलाता है। अब सारी लड़कियों को मुँह ही बन जाता है क्योंकि वह एनी को सपोर्ट कर रहा था। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं एक साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, रोमांस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यान एक पॉइंट पर आके खुद को रोक लेता है। एनी उसे कहती है क्या हुआ, तुमसे ये होने नहीं वाला क्या, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। अब वो उसे कहता है कि नहीं फिर कभी, आज मेरा मूड नहीं है। वो जानबूझ करके एनी को ऐसे सिचुएशन में यहाँ छोड़ करके चले जाता है। एनी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड बनो। यान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे कहती है याद रखना, जब तक हम दोनों साथ में नाइट स्पेंड नहीं करते हैं तब तक तुम किसी और लड़की के कभी नहीं हो सकते। वो ये भी बात मान जाता है। बाहर जाते ही उसका सेक्रेटरी से पूछता है कि बॉस आपने ही तो ये सब कुछ प्लान किया था, तो फिर आप जो चाहिए एनी को दे क्यों नहीं रहे। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ऐसे इसकी फैमिली वाले ने कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ, और अगर इतनी आसानी से मैं उससे मिल जाऊँगा तो फिर मेरी भी ये कदर नहीं करेगी। इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये बात उसे पता नहीं था। वो वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह एनी को लगता है कि शायद यान ने अपना कोई नंबर वगैरह तो ज़रूर ही दिया होगा यहाँ पर। इसी वजह से वो नीचे रिसेप्शन पे जाके इस बारे में पूछती भी है, लेकिन उसे कोई भी नंबर वगैरह नहीं मिल पाता है। तो फिर उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए फ़ोन पे वहाँ से निकलती है और शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे यान के लिए एक टाई पसंद आता है। लेकिन वो यहाँ पर यान को टाई में कुछ अलग ही ढंग से इमेजिन कर रही होती है और सोचती है कि वो उसे गिफ्ट करेगी बाद में। वो टाई बाई कर लेती है और अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचते ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी की मॉम और उसकी जो बहन है वो बिल्कुल भी एनी को पसंद नहीं करती है। एनी इन घर की एडॉप्टेड डॉटर है। जब तक लिली नहीं हुई थी तब तक यहाँ पर एनी को इन लोगों ने अडॉप्ट किया था। लिली के होते ही वो लोग एनी के साथ बुरा बिहेव करने लगे, लेकिन बाहर सबको यही लगता है कि वो दोनों बहनें हैं। एनी के यहाँ आते हैं, उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी जिस लड़के से सेट हुई है तुम उसी के साथ रहो तो बेहतर होगा, दूसरा इधर उधर बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर यान लिली के मॉम को बर्थडे विश करने के लिए आ जाता है। एक्चुअल में जो लिली की मॉम थी वो लिली और यान की शादी फिक्स करने के चक्कर में थी। इसी वजह से वो उनके फैमिली से भी थोड़ा रिलेशन बढ़ाने के इरादे में थी। अब यहाँ पर लिली को उसकी मॉम कहती है कि चलो यान को भी डाइनिंग टेबल पर लेकर के चलो, साथ में खाना खाते हैं। जा तो वो लिली के साथ रहा था, लेकिन जाते जाते एनी के हैंड को भी टच करते हुए जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। एनी को पता नहीं था कि लिली के साथ ही जिससे फिक्स होने की बात हो रही है वो कोई और नहीं यान ही है। और उसकी मॉम ने
अपनी दूसरी बेटी यानी कि एनी के लिए एक बहुत ही बदमाश इंसान को चूज किया था उससे शादी करने के लिए। वो तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन उसके खुद के अलग ही यहाँ पर प्लानिंग्स है। साथ में खाना खा रहे थे वो लोग। लिली यहाँ पर एनी को डिशेस ऑफर कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनी पर ही थी। एनी यहाँ पे अंडर टेबल यान के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये बात लिली और उसकी मॉम को नहीं पता था। आज रात वो लोग यहाँ पे यान को स्टे करने के लिए बोलते हैं और वो एनी के वजह से स्टे करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी मॉम तो खुश के लिली और यान के रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे तो हुई तो फिर इनकी शादी के बारे में बातें आगे बढ़ेंगी। इधर एनी अपने कमरे में चली जाती है। लिली जो है वो जानबूझ करके एनी की बुराई करी होती है यान के सामने ताकि वो उसे गलत समझे और उसके प्यार व्यार में कहीं ना पड़ जाए। लेकिन यान तो जानता था कि उसकी फैमिली के दोनों जब सेम बेटियां हैं तो फिर वो लोग एनी की ऐसी बुराई क्यों कर रही है। दूसरी तरफ एनी अपने कमरे में थी और वो सोच रही होती है कुछ साल पहले जब घर में आग लगा था उसके डैड यहाँ पर उसे लिली समझ के बचाने के लिए आए थे और खुद ही उस आग की चपेट में आ जाते। उसके बाद से उसकी फैमिली उसके डैड की मौत का जिम्मेदार उसे मान रही होती, लेकिन कहानी कुछ और था। एनी इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई और उसे डिप्रेशन के पिल्स लेने पड़ते थे। अभी भी वो वही कर रही होती है। यान सबसे छुपते छुपाते एनी के कमरे में आ जाता है। एनी परेशान थी, लेकिन वो ये देख के समझ नहीं पाता है कि एक्शन में वो डिप्रेशन से गुजर रही है। उसे तो लगता था कि एनी की लाइफ इतनी हैपनिंग है, वो अमीर है, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाती है, लेकिन उसके पीछे का असलियत उसे खुद भी नहीं पता था। दोनों का यहाँ पे रोमांस भी चल ही रहा होता है कि तभी लिली यान को ढूंढते हुए एनी के कमरे में आने लगती है। एनी कहती है, आई नो तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि लिली जो कि तुम्हारी होने वाली फियोंसे है वो तुम्हें मेरे साथ देखे। बेहतर होगा कि तुम वहाँ से चले जाओ। यान को मन तो नहीं था क्योंकि उससे लिली के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो एनी के कहने की वजह से वहाँ से चले जाता है। लिली यान को ढूंढने के लिए कमरे में आती है। एनी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी बहन के बंदे पर मैं लाइन नहीं मारने वाला। और अगर तब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ और तुम्हारा बंदा मेरे पास आएगा तो फिर तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुम्हें उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए। अब वो चाह करके भी कुछ कह नहीं पाती, वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम बस इस घर के एडॉप्टेड डॉटर हो, भूलना मत, तुम्हें वो चीज़ मिल नहीं सकता जो मेरा है। ये बात कहीं ना कहीं उसे अच्छे से पता था उसकी फैमिली उसके साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों ही करती है, लेकिन एनी ने अब तक अपनी फैमिली को कभी ढूंढने का कोशिश नहीं किया। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर यान आता है। एनी उसे कहती है कि आज मूड नहीं है, तुम जाओ, मुझे अकेले रहना है। उसे लगता है कि शायद एनी टायर्ड है, लेकिन उसके लाइफ की असलियत उसे खुद भी नहीं पता थी। फ़िलहाल वो वहाँ से बाहर निकलता है और इस तरीके से लिली की मॉम ने लिली को यान का नंबर दिया हुआ था और वो उन दोनों को वीचैट पे कनेक्ट कराती है। वो यहाँ पर देखता है कि हर तरफ सिर्फ लिली और उसकी मॉम की ही फ़ोटोज़ हैं, एनी तो उनके फ़ोटोज़ में कहीं है ही नहीं। वो अपने सेक्रेटरी को एनी के पास्ट लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। पता लगाओ आखिरकार एनी की लाइफ ऐसी क्या प्रॉब्लमेटिक है। अब वो जानना चाह रहा था कि एनी जितना खुश दिखती है, क्या वो इतनी खुश है या नहीं। अर्ली मॉर्निंग एनी के बुरा सपना देख करके नींद खोलती है। वो यान को ना जाने क्यों ढूंढ रही थी और उससे बात करने जाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वो उसके कमरे के पास जाती है तभी वहाँ से लिली निकलती है और कहती है, अब तुम हम दोनों के बीच क्यों आने की कोशिश कर रही हो। मैं और यान कल रात बहुत ही खुश थे और देखो उसके पास मेरे पास तो उसका नंबर भी है। एनी को वो जेलस फील कराने के लिए ऐसा कह रही थी। एनी कहती है, मुझे पता है कि उसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है कि वह तुम्हारे साथ जाकर नाइट स्पेंड करेगा, और ये गलतफहमी मेरे दिमाग में डालना बंद करो। और तुम्हें पता है कि मैं श्योर क्यों हूँ, क्योंकि जब तुम यान का इंतज़ार कर रही थी तब वो मेरे साथ था। ऐसे बोल करके वो लिली को थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो उसकी हरकतों से इरिटेट हो चुकी थी। लिली का अब डाउट बढ़ जाता है कि कहीं सच में यान और एनी के बीच में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई लिली का चांस ही नहीं है। लिली एक कार रेसर भी थी। वो बहुत ही फास्ट अपना रेसिंग कार ड्राइव करके अपने एरिया में पहुंचती है, जहां पर कि उसकी टक्कर उसके एक्स फियोंसे से होती है। एक्शन में ये एनी का फियोंसे हुआ करता था, लेकिन उसका अफेयर लिली के साथ चल रहा था, दैट्स वाई उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब यहाँ पर इस तरीके से उसके और एनी के बीच हमेशा ही छोटे मोटे नोक झोंक होते रहते हैं। आज भी यही हो रहा था कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो उसके एक्स फियोंसे के सामने उसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने के लिए।
एनी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यान यहाँ पर आकर के उसे इस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। ये देख करके यान से भला पंगा कौन ही लेने वाला था। उसका फियांसे वहाँ से खिसकने में अपनी बेहतरी समझता है। एनी उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यान कहता है कि मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा था। फिर हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आवाज़ सुना तो मुझे लगा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। फिर वो एनी को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। एनी को लगा था कि वह ज़रूरी किसी पार्टी में उसे लेके जाने वाला है। वो उसे कहती है कि मुझे ड्रेस वगैरह बाय करना पड़ेगा, तो यान उसे पहले ड्रेसेस वगैरह बाय करने के लिए लेके जाता है। और वो उसे क्लास रियूनियन के पार्टी में लेकर के जाता है। एनी ऐसे पार्टीज़ को अवॉइड किया करती थी। एनी को तो ये भी नहीं पता था कि यान उसी के साथ उसी के क्लास में पढ़ा करता था। वहाँ पर जो कुछ लड़के थे एनी के साथ फ्लर्ट किया करते थे जब तक वह यान के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। और जब एनी इन्होंने मना कर दिया था तो वो सब जगह उसके बारे में रूमर्स फैला रहे थे। अब यहाँ पर एनी को यान के साथ देख के सब सोचने लगते कि क्या वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। अब यहाँ पर जो एक लड़का था वो यान से अपने बिज़नेस के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन यान जानबूझ कर उन्हें ये दिखाने के लिए कि वो और एनी कितने ज़्यादा क्लोज हैं, एनी से पूछता है कि क्या मैं उसे ये प्रोजेक्ट दे दूँ। एनी उसे मना कर देती है क्योंकि वो कॉलेज टाइम में उसे बहुत ही परेशान करता था। अब वो लड़के को अफसोस होने लगता है कि मैंने यहाँ पर एनी को क्यों ही परेशान किया था। एनी यहाँ पर पार्टी में थोड़ा ड्रंक हो जाती है तो फिर वो उसे वहाँ से लेके जाता है। एनी यान को अपने घर लेके जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपने घर जाने का मन नहीं था। जब वह एनी को अपने घर लेके जाता है तो घर का बटलर यान को लड़की के साथ देख करके बहुत ही खुश होता है। इतने टाइम से आज तक यान कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया और वो तुरंत ही यान की ग्रैंडमदर को जा करके ये गुड न्यूज़ दे देता है। यान यहाँ पर एनी का केयर कर रहा था। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे वोमिटिंग हो रही थी। वो बोलती है कि मुझे फ्रेशन अप होना है, मैं स्मेल कर रही हूँ, तो यान यहाँ पर उसका हेल्प करता है। जब वो फ्रेशन अप हो रही होती है तो यान एनी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने बुली किया है क्या? अगर तुम मुझसे बताओगी तो मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा और उनसे रिवेंज लेने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन एनी इतने नशे में थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या उलूल जुलूल हरकतें की हैं। ऐसे नशे की हालत में वो पूरे घर में कोहराम मचा के रखी हुई थी। तभी उसे ध्यान आता है, एक मिनट, इट मीन्स कि वो यान के घर में है। यान ने उसके लिए ड्रेस भी प्रिपेयर किया था और वो रेडी वेडी होकर नीचे जाती है तो यहाँ पे यान की ग्रैंड मदर आई थी और वह एनी से मिल करके बहुत ही खुश होती है। यहाँ पर यान उसे बताता है कि हमारा रिलेशनशिप अभी श्योर नहीं है। यान ने एनी को पाने के लिए सब कुछ प्लान किया था, लेकिन उसे पता था कि इतनी आसानी से अगर वो एनी को मिल गया तो फिर वो उसकी कदर नहीं करेगी। ग्रैंड मदर यहाँ पर एनी से वो किस फैमिली से बिलोंग करती है सब कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन यान एनी को लेके जाता है। बटलर से उसे पता चलता है कि वो इस फैमिली की डॉटर है। उन्हें नहीं पता था कि इस फैमिली की ऐसी 2 डॉटर है और ग्रैंड मदर यहाँ पर यान का रिश्ता उनके घर भेजने के लिए बटलर को बोल देती है और यहाँ से मेन कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। बाहर जा कर के एनी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी तो यान उसे कहता है तुम्हें ग्रैंड मदर को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है मैं उन्हें संभाल लूँगा। उन्हें नहीं पता था कि एक्शन में यहाँ पर लिली के लिए वो रिश्ता भेज दिया गया। और कल पार्टी में इस तरीके से यान ने एनी का सपोर्ट किया था, उसका रिस्पेक्ट किया था दोस्तों के सामने, इस वजह से वो उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। बट अब भी चीज़ें क्लियर थी कि वो दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं है। यान ये बात अच्छे से जानता था। वो दोनों एनी के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि एक मोमो वहाँ पर वो मंगाती है और यहाँ पर यान को ऑफिस से कॉल आने लगता है तो बस थोड़ा बहुत एनी के साथ खाता है और पेमेंट करके वहाँ से चले जाता है। एनी जब पेमेंट करने का बात करती है तो उसे पता चलता है यान ने पेमेंट कर दिया। इधर उसे उसके घर से कॉल आ रहा था। घर जाती है तो देखती है उसका फियांसे लिली के साथ लगा पड़ा है। अब वो कहती है जाओ, मॉम तुम्हें बुला रही थी। तो वो ऊपर जाती है तो उसकी मॉम एनी से वो नेकलेस मांग रही होती है जो कि एनी ने अपने कमाए हुए पैसे से खरीदा था। एनी कहती है वो मैं नेकलेस तुम्हें क्यों देने जाऊँ। उसकी मॉम कहती है हमने तुम्हें इतने सालों से पाल पोस करके बड़ा किया है। वो नेकलेस मैं तुम्हारी बहन के लिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि यान की फैमिली की तरफ से लिली और यान के रिश्ते की बात चल रही है। उसकी ग्रैंड मदर ने खुद ही रिश्ता भेजा है और वो एक पार्टी रख रहे हैं इस चीज़ को अनाउंस करने के लिए, तो हमें उस पार्टी में जाना है।
एनी सोच रही होती है कि यान एक तरफ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसकी ग्रैंडमदर उससे अच्छे से बिहेव कर रही है और लिली के लिए रिश्ता भेजा जा रहा है। सच में दुनिया दो तरफा ही रिएक्ट करती है। अब वो चुपचाप वो नेकलेस ला करके अपनी मॉम को दे देती है। कर भी कह सकती थी, मना कर दी तो बेकार में ही वो पंगे क्रिएट करने वाली थी। उसकी मॉम एनी को उस पार्टी में ले जाने से मना करती है। एनी यान और लिली के रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान थी और वो काफ़ी तेज़ फास्ट ड्राइव करके अपने रेसिंग एरिया में पहुंच रही होती है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि यार मैं एक पार्टी में आई हुई थी, मेरा ड्रेस यहाँ पर मेरे ओपनर ने ख़राब कर दिया है, तुम्हारे पास जो भी ड्रेस है तुम लेकर के यहाँ पर आ जाओ ना। एनी कहती है अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट रुक, मैं आ रही हूँ। फिर वह एक ड्रेस लेकर के उस पार्टी में एंट्री कर जाती है और अपने रेसिंग वाले ड्रेस में ही वो वहाँ पर गई थी। शुरुआत में तो कोई उसे नहीं रोकता है, लेकिन एनी अपनी फ्रेंड को वो ड्रेस देती है। उसके फ्रेंड ड्रेस चेंज करके आती है, एनी को थैंक्स वगैरह कहती है। एनी उससे पूछती है तुम्हें बोले किसने किया। उसकी फ्रेंड एक लड़की का नाम लेती है जो कि कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर के उसकी दुश्मन बनी हुई थी। एनी तुरंत ही अपने कनेक्शन के थ्रू उस लड़की को सबक सिखाती है। उसकी फ्रेंड उसे थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि स्ट्रॉन्ग गर्लफ्रेंड होने का अलग फ़ायदा होता है। वो दोनों वहाँ पार्टी से बाहर निकलते हैं। तभी एक वेटर एनी को रोक करके यहाँ पर उससे पार्टी का इनविटेशन मांगने लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने उसे बुलाया है और ये मेरे साथ है। तो फिर वो वेटर तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और वह एनी का इंसल्ट करने लगती है। तुम तो हमारी फैमिली का नाम ही डुबा रही हो। ये जो इनविटेशन था वो मेरी फैमिली के लिए मिला था और तुम्हें भी पता है कि तुम हमारी फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती हो, तो फिर तुम उस इनविटेशन पर आ ही कैसे सकती हो। लिली तो शुरुआत में उन्हें इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एनी की फ्रेंड बीच में आकर के एनी का सपोर्ट करती है। इस चक्कर में उससे लिली और लिली के कुछ दोस्तों से बहुत ही अच्छा वाला लड़ाई हो जाता है। वो लोग यहाँ पर एनी को ही गलत ठहरा करके उसे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। तभी वो उसे पार्टी से जाने देंगे, साथ ही में गार्ड्स भी बुला लेते हैं एनी का इंसल्ट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर यान एनी के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि मेरे रहते हुए एनी को पार्टी से कौन निकालता है। यहाँ पर एनी को अब तक नहीं पता था कि ये पार्टी एक्चुअल में यान और लिली के एंगेजमेंट का ही होने वाला है। यान यहाँ पर आता है, लिली यानी कि बुराई करने की कोशिश करती है तो यान उल्टे उसे ही सबक सिखाता है। यहाँ पे लिली की मॉम आती है और पूछने लगती है कि चल क्या रहा है। तो लिली यहाँ पर अपनी मॉम से बुराई करते हुए कहती है कि एनी एक्चुअल में बिना इनविटेशन के यहाँ आई है, मैंने उसे डांटा कि वो हमारे फैमिली का नाम ख़राब कर रही है, तो वो मुझे ही उल्टा इस तरीके से बुली कर रही है। उसकी मॉम भी यहाँ पर एनी को ही गुस्सा करने लगती है और लिली को सॉरी बोलने के लिए कहती है। अब यहाँ पे यान कहता है ये भी तो तुम्हारी बेटी है, गलती यहाँ पर लिली का है, फिर भी तुम इसे ही सॉरी बोलने के लिए कह रही हो। लिली यहाँ पर अभी बोलने ही वाली थी कि एनी अडॉप्टेड है, लेकिन उसकी मॉम उसे चुप कर देती है। तभी वहाँ पर यान की ग्रैंड मदर आती है और यहाँ पर इतना हल्ला हो रहा होता है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर इस तरीके से वो एनी को कहने लगती है अरे एक्चुअल में गलती मेरी है, मैंने उस टाइम तुम्हारा नाम नहीं पूछा था ना और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी 2 बहनें हैं और इसी वजह से ये कन्फ्यूजन हो गया। एक्चुअल में मैं यान का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज रही थी, ना कि तुम्हारी बहन लिली के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी मॉम है ये अपनी, और जब दोनों बहनों सेम हो तो फिर ये इतना ड्रामा क्यों ही कर रही है। वैसे देखा जाए तो इनविटेशन के हिसाब से एनी ही इस पार्टी में रह सकती है, ना कि लिली, क्योंकि मैंने ये रिश्ता यहाँ पर एनी के लिए भेजा था, ना कि लिली के लिए। तो बड़ा अगर रूल रेगुलेशन से चलोगी तो तुम दोनों को पार्टी से निकलना चाहिए। लिली और उसकी मॉम का यहाँ पर अच्छा खासा इंसल्ट होने लगता है, तो वो फ़िलहाल वहाँ से खिसक लेने में ही भलाई समझती है। बाद में वो एनी को सबक सिखाएगी। उनके जाते ही यहाँ पर यान अदर बिजनेसमैन से मिलने में लग जाता है और एनी अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर कि वो थोड़ा बहुत बस ड्रिंक करके उस पार्टी से बाहर निकल रही थी। उसे ऐसे पार्टीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही वो पार्टी से बाहर निकलती है तो उसे काफ़ी चक्कर आने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने जो लास्ट ड्रिंक किया था ये उसकी वजह से हो रहा है। तभी अचानक से कोई उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो सामने यान था। अब एनी यहाँ पर पूरी तरीके से दवाई के असर में थी, तो यान उसे डिटॉक्स करने में उसका हेल्प करता है। पूछती है क्या उसने उसे पर लव डोज दिया था। यान कहता है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मुझे ये करने का ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर वो दिखाता है कि लिली की जो फ्रेंड है वो लिली के लिए एनी से रिवेंज लेने के लिए ऐसा की थी। बोलो तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो। एनी उसे कहती है कि मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती हूँ, उसने मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचा भी कैसे। यान कहता है ये हो ना मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात, बस तुम अभी मुझ पर
छोड़ दो, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। एनी तो सो रही होती है मस्त, और यान यहाँ पर अब उस लड़की से रिवेंज लेने के लिए जाता है। उसके गार्ड लोग उस वेटर उस लड़की को पकड़ के रखे हो, तो वो लड़की कहती है तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड कितने अमीर है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। यान उसे कहता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगी पुलिस करेगी, तुमने यहाँ पर इलीगल तरीके से एनी को वो लव डोज दिया था और इस वजह से तुम्हें जेल होने वाला है। वो यहाँ पर कहने लगती है मैंने लिली के कहने की वजह से ऐसा किया था। यान कहता है लेकिन क्राइम तो तुमने किया ना, तो जेल तो तुम ही जाओगी। वो उस लड़की को वहाँ से जेल भेज देता है। इधर वो एनी के पास वापस आता है, जहाँ पर कि उसने एनी के लिए अपने हाथों से लंच प्रिपेयर किया था। एनी को जब ये चीज़ पता चलता है कि यार ने अपने हाथों से उसके लिए लंच बनाया है, तो वो काफ़ी बड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे कुक भी हो। एनी जब वहाँ से लौट रही थी तो देखती है कि उसकी कार ख़राब हो गई है। वो मैकेनिक को कॉल करती है, उसका एक्स फियांसे वहाँ से गुजर रहा था, तो वो एनी का हेल्प करने के लिए आ जाता है। एनी को अर्जेंटली जाना था तो वो उसे मना नहीं करती है और वो उसका कार यहाँ पर रिपेयर कर देता है। लेकिन एनी फ्री फोकट में उसे सर्विस नहीं लेती और उसके सर्विसिंग के लिए उसे पैसे दे देती है। उसका एक्स कहता है कि क्या तुम्हें इस तरीके से हमारे बीच लाइन क्रिएट करना ज़रूरी है। एनी कहती है कि हाँ, अब हमारा रिलेशन ख़त्म हो चुका है। वो कहता है मुझे अफसोस है कि हमारा रिलेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तभी यान वहाँ पर आता है। एनी को अपने एक्स के साथ देख के उससे जेलस होने लगता है। एनी कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम दोनों जब साथ में थे तो हमने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा था, क्या फ़र्क पड़ता अगर हम साथ भी हो तो। लेकिन यान जेलस होकर के वहाँ से कार आगे बढ़ा देता है और एनी का पर्स और पर्स में दवाएं गलती से नीचे गिर जाती है। यान गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब एनी को भी बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन दवाओं को नहीं उठाती है और उनके ऊपर से कार ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। यान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस लौटता है तो देखता है कि एनी कोई मेडिसिन ले रही है। वो उसे लेकर के अपने डॉक्टर फ्रेंड को दिखाने के लिए जाता है, तो उसका फ्रेंड उसे बताता है ये डिप्रेशन के पिल्स हैं। अब वो सोच रहा था एनी की लाइफ उसकी फैमिली के बीच में अच्छी नहीं गुजर रही है क्या, इतना क्या वो लोग उसे बुली कर रहे हैं कि उसे डिप्रेशन के पिल्स लेने पड़ रहे हैं। वैसे तो उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि वो डिप्रेस्ड है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो एनी को मनाने का कोशिश भी करता है, लेकिन एनी उसके कॉल मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो वो उसे ढूंढते हुए घर पहुंच जाता है। लिली यान को रोकते हुए कहती है कि एनी घर पे नहीं है, वो ज़रूर ही अपने किसी और बॉयफ्रेंड के साथ होगी। वैसे वो अपने दोस्त से फ्लैट पे थी, लेकिन वो उसे इस बारे में बताती नहीं है। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम तो एनी की अपनी बहन हो ना, फिर भी तुम हमेशा उसकी बुराई क्यों करते रहती हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे करने से मैं उसे छोड़ दूँगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो एनी के फ्रेंड से एनी का वीचैट लेता है और उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी एनी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और वो सोच रही थी कि इसे उसका नंबर मिला कहाँ से। यहाँ पर एनी के पहले के पिक्चर्स देखता है। वो कितनी खुश हुआ करती थी, उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक्चुअल में डिप्रेशन में है। अगले दिन एनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर अपने शादी वादी का प्रिपरेशन कर रही थी। एनी को सैड देख करके पूछती है क्या हुआ, तो वह कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही लाइफ के छोटे मोटे इशूज हैं। उसकी फ्रेंड से कहती है कि चलो मूड फ्रेश करने के लिए क्यों ना हम माउंटेन पर ट्रैकिंग करने के लिए चलें, थोड़े से नेचर के बीच में रहेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एनी अपनी फ्रेंड की बात मान जाती है और अगले दिन वो लोग माउंटेन ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि उसकी दोस्त से बात करके जानबूझ करके यान यहाँ पर आ जाता है ताकि एनी को उसे मनाने का मौका मिले। एनी को ये देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन वो इतनी आसानी से यान को माफ़ नहीं करने वाली थी। यान एनी को हर जगह फॉलो कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे माउंटेन ट्रैकिंग करके जा रहा था, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड उन दोनों को साथ में बातें करने के लिए छोड़ देती है। यहाँ पर एनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एक्चुअल में मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं कल वापस आया था, लेकिन तुम वहाँ से जा चुकी थी और मैंने जानबूझ करके कार आगे नहीं बढ़ाया था। मुझे नहीं पता था कि तुमने अपना पर्स वहाँ कार पर रखा हुआ है। मैं एक्चुअल में जेलस हो गया था तुम्हें तुम्हारे एक्स फियांसे के साथ देख करके। तो एनी भी उसे माफ़ कर देती है। यान को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आ रहा था कि वो किधर है, कंपनी नहीं आया। यान कहता है डैड मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आया हुआ हूँ, मुझसे गुस्सा है। फ़ोन रखती ही एनी उसे कहती है कि मुझे भूख लगा है, लेकिन मुझे वो वाले मोमो खाने हैं। अब इसके लिए यान को अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, नीचे पहाड़ों में जाना पड़ेगा और वापस से फिर मोमो लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन वो एनी को ना नहीं कहता है।
तब तक एनी सो रही होती है। करीब 1-2 घंटे में यान उसके लिए वो मोमो लेके आता है। वो एक ही सर्विंग यहाँ पे लेके आया हुआ था। एनी अप्रोक्स सारा खा लेती है। फिर वो यान से पूछती है तुम्हारा कहाँ है। जो फूड बचा था यान उसे खा लेता है। वो एनी से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले अगर बुली कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ, मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा। लेकिन एनी को डर था कि कहीं अगर यान को ये पता चला कि वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो वो उस नज़र से उसे नहीं देखेगा जो रिलेशन उनका है। यान यहाँ पर एनी के लिए ड्रेस भी लेके आया था। शाम को ड्रोन का शो होने वाला था और वो एनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। शाम में यान एनी के आने का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। एनी बीच में यहाँ पर आ जाती है। दोनों आगे ड्रोन का शो देखने के लिए जाते हैं। दोनों का रोमांस आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पे यान को उसकी फैमिली का कॉल आने लगता है और वो साइड में जाकर के बात करने लगता है। इधर एनी को भी उसके घर से बार बार कॉल आ रहा था। शुरुआत में तो वो इग्नोर करती है, लेकिन फिर फ़ोन उठा लेती है। उसे पता नहीं था कि यान उनके बातों को सुन रहा है। एनी की साइड से उधर से फैमिली कह रही होती है कि तुम सच में अपने आप को इस घर की बेटी ही समझने लगी हो क्या? यान के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। यान लिली का फियोंसे है, तुम अडॉप्टेड और अपनी औकात में रहो। तुम भूल रही हो कि तुम्हारी वजह से लिली के डैड की जान गई है। यान इन बातों को सुन लेता है। एनी फ़ोन रखती है, पीछे मुड़ती है तो वह यहाँ पे यान को देखती है, लेकिन यान झूठ बोल देता है कि मैंने ये नहीं सुना कि उधर से इंसान क्या कह रहा है। एनी को वो रुकने के लिए कहता है ड्रोन शो के लिए, लेकिन उसका मूड ऑफ हो चुका था और वो कहती है कि वो टायर्ड फील कर रही है और वो कमरे में आराम करने जाना चाहती है। उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाती है। एनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि अगर यान को पता चला कि एक्चुअली में मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, मुझे नहीं लगता है कि यान को ये फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम उस फैमिली से बिलोंग करती हो या नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि वो खुद ही अमीर है। तो तुम्हारे ये थोड़े बहुत पैसे मुझे नहीं लगता है कि उसे अफेक्ट करने वाले हैं। और अगर तुम उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें उसे ये सच्चाई खुद ही बता देनी चाहिए, इससे पहले कि किसी और से उसे इस बारे में पता चले। लेकिन एनी को ये बात बताने का हिम्मत नहीं था। अगली सुबह यान एनी को ढूंढते हुए उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी चेकआउट कर चुकी है। अब जो उसने उसके लिए सूप लेकर के आया हुआ था तो वो सोशल मीडिया पे जानबूझ करके ये पोस्ट डाल देता है ताकि एनी तक पहुंच जाए। इधर एनी अपने रेसिंग वाले एरिया में पहुंचती है तो वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसमें एनी यहाँ पर आकर के उन्हें शॉर्ट आउट करती है और ऑब्वियसली उनका ग्रुप ही जीता था यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स लिली को साथ में पार्टी करने के लिए चलने बोलते हैं। लिली हमेशा ही उन्हें मना कर दिया करती थी, लेकिन आज वो लोग ज़िद कर लेते हैं तो उसे भी जाना पड़ता है। और फिर शाम में पार्टी जाने का यहाँ पर डिसाइड होता है। उससे पहले एनी और दवाओं को लेने के लिए अपने डॉक्टर से मिली थी। वो साइकेट्रिस्ट एनी को कहता है तुम्हें अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए, जो हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम भी जानती हो। एनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ड्रंक हो जाती है। उनके ग्रुप का एक लड़का यहाँ पर एनी को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। मना करके वहाँ से जाने लगती है तो इसी बगल कमरे में वो यान को देखती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। एक लड़की उसे फ्लर्ट कर रही होती है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देता है और एनी को लगता है कि शायद वो उसे छोड़ करके किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चला रहा है। वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर यान आ जाता है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस रिजेक्शन की वजह से वह लड़का एनी के साथ बदतमीजी से बिहेव करने लगता है और लड़ाई झगड़े के चक्कर में इस क्लब के कमरे में आग लग जाता है। सब वहाँ से छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन यान एनी को ढूंढते हुए उस एरिया में आता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि पिछली बार भी जब आग लगा था तो यान ने ही एनी को उस आग लगे हुए घर से बचाया था। वो तब भी एनी को पसंद करता था, उसने उसे सेव किया था और इसी वजह से इस बार भी वो से ऐसे इस खतरनाक एरिया से, इस सीजीआई से बनाए हुए आग से निकाल करके उसे लेकर के जाता है हॉस्पिटल में। वो गॉड से बस प्रे कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके एनी यहाँ पर सेफ़ हो। एक बार उस एक्सीडेंट के बाद वो उसे खो चुका था, बहुत ही मुश्किल से एनी उससे मिली थी और वो दोबारा ऐसे उसे खोना नहीं चाह रहा था और वो यान की सलामती के लिए गॉड से काफ़ी प्रे कर रहा था। डॉक्टर आके बताते हैं कि एनी खतरे से बाहर है और तुम्हारे भी शोल्डर में चोट लगा है, तुम चलो चेक करा लो। लेकिन यान तब तक डॉक्टर से चेक कराने नहीं जाने का डिसाइड करता है जब तक कि एनी को होश ना आ जाए। वो एनी के साथ ही यहाँ पे रहने का डिसाइड करता है।
एनी यहाँ पर जब तक होश में नहीं थी, यान 24/7 उसका केयर कर रहा था। कुछ घंटों बाद उसे होश आता और वो यान को हक करके रोने लगती है। वो कहती है, मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखने वाली हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? यान कहता है, मैंने कब तुम्हारे पैसे से प्यार किया? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर एनी को बहुत ही अच्छा फील होता है कि फाइनली उसने अपने लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यान को बता दिया, जिसके साथ वो पूरी लाइफ रहना चाहती है। यान वहाँ से निकलता है तो वो एनी का फायर वाला एक्सीडेंट हुआ कैसे था इतने साल पहले, इस बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। और फिर वो एनी के पास चले जाता है। एनी यहाँ पे सोच रही थी कि क्या सच में वो यान पे ट्रस्ट कर सकती है, क्या सच में वो उसे प्यार करता है। यान यहाँ पर एनी के लिए कुछ खाने वाने के लिए चीज़ें ले करके चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम लोग बार बार उसे कॉल कर रही होती है और उसे धमका रही थी कि अगर यान को पता चला कि तुम खुद इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। एनी हंसते हुए कहती है, उससे अब इस बात का कोई डर नहीं है, आप लोगों को जो करना है करो। कह के फ़ोन कट कर देती है क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट थी कि उसने यान को ये रिलेटिव बता दिया। वो बाहर लॉन में थी तो वह ग्रैंडफादर से मिलती है। ग्रैंडफादर यहाँ पर जब एनी के हाथ पर वो ब्लड टैटू को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि क्या वो उसकी पोती है, लेकिन एनी को खुद ही नहीं पता था कि उसका टैटू है या फिर आग वाले एक्सीडेंट के बाद उसका हाथ यहाँ पे बर्नड हो गया था। ग्रैंडफादर से कुछ देर बात करने के बाद वो अपने कमरे में वापस लौट आती है। यान ने उसके लिए फूड यहाँ पे लेके आया था। एनी बातों बातों में बताती है कि मैं लॉन में एक ग्रैंडफादर से मिली थी, ना जाने क्यों वो मेरे टैटू के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअल में वो यान के जान पहचान वाले थे और यान सोच रहा था कि कहीं ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है ना, एनी उनकी खोई हुई पोती तो नहीं है। वो एनी को इस बारे में नहीं बताता और वो उसकी फैमिली की सच्चाई खुद ही पता लगाने का डिसाइड करता है। वो एनी का यहाँ पर हेयर लेकर के डीएनए टेस्टिंग के लिए दे देता है, एनी को बिना बताए। एनी के यहाँ पे रिपोर्ट्स आते हैं। यान उसे देख रहा था। एनी कहती है, अरे बाबा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यान उसे समझाता, हाँ लेकिन तुम्हारी बॉडी अंदर ही अंदर से बहुत ही वीक हो रही है और तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल मेडिसिन मैं तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब करवा रहा हूँ डॉक्टर से और तुम्हें उसे रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा और एक भी टाइम का फूड तुम मिस नहीं करोगी। वो एनी कहा बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह केयर कर रहा था और एनी की लाइफ में पहली बार कोई आया था जो कि इस तरीके से उसका फ़िक्र कर रहा होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यान एनी को अपने घर लेकर के जाता है और एनी अगले कुछ दिनों तक यान के साथ उसी के घर रहने का डिसाइड करती है। दोनों के बीच रोमांस भी चलते रहता है, लेकिन उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अब तक कोई नाम नहीं दिया था। इनफैक्ट यानी ने सोचा नहीं था। कल जब वो निकल रही थी तो यान उसे रोक रहा होता है। वो जानता था कि वो अपने दोस्त के साथ जाएगी फिर तुरंत ही बाहर का खाना खाने लगेगी। इसी वजह से वो एनी को रोक रहा होता है और कहता है कि फूड तुम अब मेरे हाथों का बना हुआ खाओगी। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर का फूड नहीं खा सकती हो। तो फिर एनी बात मान जाती है। यान उसे अपने फ्लैट पे लेकर के जाता है वापस से और कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एनी को अपने घर से वैसे भी दूर रहना था, उसे एक मेंटल पीस चाहिए था कुछ टाइम का और यहाँ उसे एक परफेक्ट ऑप्शन दिखता है। अगले दिन जब एनी जगती है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट और उसकी दवाओं को लेकर के आता है और एनी को अब यहाँ का ये केयर बहुत ही अच्छा लगने लगा था। वो एनी को रेडी होने के लिए कहता है तो एनी एक पार्टी ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है। यान आता है, वो उससे पूछती है कि हमें कहाँ जाना है तो यान कहता है कि एक फ्यूनरल में जाना है। एनी कहती है ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही पार्टी टाइप नहीं है। यान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें जो पहना है पहनो। और फिर वो एनी को उस फ्यूनरल में लेके जाता है, जिसे देख के लग ही नहीं रहा था कि एक्चुअल में वो एक फ्यूनरल है। सब पार्टी करने के मूड में ही ब्लैक एंड वाइट यहाँ पहन करके आए हुए थे। यहाँ पर एनी उसकी गर्लफ्रेंड है इस पार्टी में अनाउंस कर देता है। एनी थोड़ी सी साई फील कर रही थी। वो वॉशरूम जाती है तो यान का कज़न ब्रदर उसके पास्ट के बारे में बातें बताने के लिए आता है कि यान कितना रूथलेस है और इसने कितने लोगों को मारा है। वो कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम हमारे ये पहले का एल्बम देख सकती हो, जहाँ पर कि यान की असलियत तुम्हें पता चल जाएगी और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वो एक
लव बॉय है, क्योंकि कुछ दिनों से वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन एनी उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करती है। हालांकि वो फ़ोटोज़ देखती ज़रूर है। यान को भी पता था कि उसका भाई एनी को भड़काने के लिए ही गया होगा। दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो बातों बातों में यान उससे पूछता भी है कि मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा। एनी उसे सारी बातें बता देती है। यान उसे कहता है तो तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी। एनी कहती है हाँ क्यों नहीं, जब लाइफ साथ में बितानी है तो एक दूसरे को तो जानना पड़ेगा। यान उसे बताता है कि जब वो इस फैमिली को संभालना स्टार्ट किया था तो फैमिली की बहुत ही बुरी कंडीशन थी, और यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे करके उसे सारी चीज़ें अपने ही हैंडल आउट करनी पड़ी थी। इसी वजह से उसे बहुत लोगों की पिटाई भी लगानी पड़ी थी। यहाँ पे ग्रैंड मदर उन दोनों को वापस से साथ में देखती हैं तो वो एनी और यान को कह रही होती है तुम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते, शादी वादी क्यों नहीं करते। ग्रैंड मदर यहाँ पर यान को वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट देने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर कि वो उस रिपोर्ट को लेके अंदर चले जाते हैं और उस रिपोर्ट में क्या है ये बात ना तो वो ग्रैंड मदर को ही बताता है और ना ही फ़िलहाल एनी को बताता है। ग्रैंड मदर यहाँ पर एनी को यान के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। यान जब यहाँ पर आता है तो एनी कहती है कि वो आज ग्रैंड मदर के साथ रहना चाहेगी। बेचारे यान को एनी को जाने देने का मन नहीं था, लेकिन अभी एनी का डिसीजन था तो फिर वो उसे रोक भी नहीं सकता था। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुंच करके एनी कहती है कि I'm सॉरी, मैं यान से अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैंड मदर कहती है मुझे पता है कि तुम उसे लेके श्योर नहीं हो, बट इतना समझ लो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और ये बात तुम जल्दी ही समझ जाओगी। वो वहीं पर ग्रैंड मदर के साथ स्टे करती है और एनी यहाँ पर उन फ़ोटोज़ को देख रही थी जिसमें कि सारे यान के फाइटिंग वाले फ़ोटोज़ थे, बट फिर भी वो यान के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। अगले दिन इस तरीके से ग्रैंड मदर उन सारे फ़ोटोज़ की कहानी यहाँ पर एनी को बता रही थी तो उससे पता चलता है कि यान एक्चुअल में उसके साथ उसके कॉलेज में उसके क्लास में था। ये सोच रही थी कि उसने इस बात को कभी नोटिस क्यों नहीं किया। जब वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है तो यान उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि एक्चुअल में जो उस टाइम आग लगा था वो एक्चुअल में तुम्हारी बहन लिली ने खुद लगाया था। अब एनी के पास यान के वजह से इन बातों का प्रूफ भी आ चुका था और अब वो अपनी फैमिली को सबक सिखा करके फाइनली उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने का डिसाइड करती है। इतने सालों से उन लोगों ने उस पर ये ब्लेम लगाया हुआ कि वो आग एनी की वजह से लगा था, जिसमें कि उसके डैड की जान गई थी। वो दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एनी जो थी, एनी को यान ये भी बता देता है कि एक्चुअल में एनी किस फैमिली की असली डॉटर है। वो कहता है मैंने जो डीएनए टेस्ट मंगाया था उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया, एनी एक्चुअल में उसी फैमिली की असली डॉटर है। एनी ये बात सुनकर के खुश हो जाती है कि फाइनली उसे अपनी फैमिली असली मिल ही गई है। अब यहाँ पर उसे उसकी एडॉप्टिव फैमिली बार बार कॉल कर रही होती है तो वो यान को लेकर उस प्लेस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि एनी अपनी मॉम को ये प्रूफ दिखाती है कि देखो किस तरीके से लिली ने इस घर में आग लगाया था। और यान आकर के ये बताता है कि एक्चुअल में उसके डैड की जान एनी को बचाने में नहीं लगी थी। वह एनी को बचाने ज़रूर आए थे लेकिन उसे छोड़ करके लिली को ढूंढने के लिए चले गए थे और इस चक्कर में पत्थर से उनका सर टकराया था, वो नीचे गिरे थे और उनकी जान चली गई थी। रही बात एनी को सेव करने की तो वो मैंने सेव किया था उसे। अब उसकी मॉम पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने अपने ही घर में क्यों आग लगाई। लिली कहती क्योंकि मुझे एनी से जेलस होता था कि जब मैं तुम्हारी असली बेटी आ चुकी है तो फिर तुम लोगों ने इसे क्यों रखा। उसकी मॉम लिली पर गुस्सा करने लगती है, अपनी ही बेटी की वजह से उसने अपने पति को खो दिया। एनी यहाँ पर अपनी फैमिली से पूरे रिश्ते नाते तोड़ करके वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट यान और एनी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।